Biocool, studying biology is cool. Biocool, studying biology. Hello guys, welcome to Biocool, where studying biology is cool and you know that. Okay, तो आज हम यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट की बात करने नहीं आए हैं। करने क्या है, हम आए हैं कॉन्सेप्ट बायोलॉजी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने के लिए, एंड दैट इज योर नीट एग्जाम। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है, वो है बायो लाइफ, यस लाइफ के बारे में। ठीक है, तो मैंने सुना आप लोगों का अगले हफ्ते नीट का एग्जाम है, तो आप बहुत टेंशन में, राइट? मैं क्यों? ऑफ कोर्स मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स नीट के एग्जाम में बैठ रहे हैं भाई, मैंने भी तैयारी करवाई उनकी है, मेरे को भी है कि वो नीट क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, बहुत टेंशन। लेकिन पता है आपको कि एक बहुत पुरानी प्रॉवर्ब है, बहुत पुरानी सेइंग है, वो क्या है कि अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो फिर चिंता क्यों करें, राइट? मेक सेंस। और हाँ, अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन ही नहीं है, तो फिर चिंता करके क्या होगा? तो इन शॉर्ट, चिंता करके कुछ भी नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन है तो फिर करने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं है तो फिर करके भी कुछ नहीं हो जाएगा। तो वैसे ही अगर आपने नीट की तैयारी करी है पूरे साल, या जो भी 2 साल जब भी जब से आप कर रहे हो, अगर आपने दिल से नीट की तैयारी करी है, आप तैयार हैं, तो फिर इस हफ्ते परेशान होकर कुछ नहीं होगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड। परेशान होकर क्या कर लोगे? ज़रूरत ही नहीं है परेशान होने की। और अगर आपने बाई चांस नहीं करी है, तैयारी आपकी हुई नहीं है या आपने करी नहीं है, तो भैया फिर इन एक हफ्ते के अंदर कुछ कर भी नहीं सकते। ज़रा हफ्ता भी नहीं रह गया, 3-4 दिन रह गए, तो कुछ कर भी नहीं सकते, राइट? सो अगेन, तो चिंता करके क्या होगा? एंड कम ऑन मैन, यू गाइस आर स्मार्ट पीपल, ओके? होमो सेपियन सेपियन, यू नो, स्मार्टेस्ट सेपियन अभी के लिए अगर हम बात करें इवोल्यूशन टाइम के हिसाब से, इवॉल्व करते करते अभी, यू नो, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स। हमारी जिंदगी एक नीट एग्जाम, एक एग्जाम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकती। कम ऑन, आई एम मच मोर दैन नीट एग्जाम, यू आर मच मोर दैन नीट एग्जाम। और कम ऑन, हर एक आप में से हर कोई डॉक्टर बनने के लिए, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट हर कोई आप में से डॉक्टर बनने के लिए बना भी नहीं है। एवरीबॉडी हु इज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम, या जो नीट एग्जाम देने जा रहा है, कर क्या टेल मी 100% क्या सब लोग डॉक्टर बनने के लिए बने हैं? नो, यार, यू वांट टू बी डॉक्टर, यू नो, नो, डोंट टेक इट हार्श, बट जस्ट इमेजिनिंग, ये आइंस्टाइन सर ही कहते थे कि यार, कि अगर एक फिश को जज किया जाए फॉर इट्स एबिलिटी ऑफ क्लाइंबिंग अ ट्री, तो जिंदगी में अपने को लूजर समझेगी। हाँ, वेयर एज मंकी कैन क्लाइंब ट्री वेरी फास्ट, ओके, एंड चीता कैन रन फास्ट। मंकी कैन क्लाइंब ट्री फास्ट, एंड चीता कैन रन फास्ट, एंड फिश कैन स्विम फास्ट। और ये सारे लोग एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। हाँ, आप मंकी को जज करो कि पानी के अंदर कितना स्विम करता है, बेचारा परेशान हो जाएगा, ओके? और लूजर क्या रहेगा, ओके? सो मैं बस ये कह रहा हूँ कि मान, क्या आप फिश हैं, ओके, या मंकी हैं, या चीता है, क्या ये आपने डिसाइड कर लिया? सच में डिसाइड कर लिया है? या ऐसा है कि नीट का एग्जाम आपको सिर्फ इसलिए फैसिनेट करता है क्योंकि मुश्किल है, क्योंकि बहुत कम लोग क्वालिफाई करते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, सपोज। क्योंकि फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज आपसे बोलूँ कि XYZ जगह है और वहाँ पे सिर्फ बहुत स्मार्ट लोग जा पाते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग जा पाते हैं, बहुत लिमिटेड लोग जा पाते हैं, बहुत स्पेशल टैलेंट चाहिए वहाँ जाने के लिए, तो आप आज यू स्टार्ट टेम्पटिंग कि हाँ, मैं वहाँ जाना चाहूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ जाकर आपको ये लगे कि यहाँ तो टैलेंटेड लोग ही जा पाते हैं, तो मैं टैलेंटेड हूँ। वी हैव एन अर्ज टू फुलफिल आवर काइंड ऑफ, यू कैन से, ईगो ऑफ द कि मैं अपने आप को होशियार समझता हूँ, बहुत इंटेलिजेंट समझता हूँ कि हाँ, मैं दुनिया से स्मार्ट हूँ। इस बात को प्रूफ, अपने आप को प्रूफ करने के लिए यू स्टार्ट टेम्पटिंग टू दैट दिस ह्यूमन नेचर, ओके? तो क्या आप नीट के एग्जाम के लिए इसलिए तो नहीं बैठने जा रहे कि कहीं ना कहीं यू थिंक कि दैट इज ह्यूमन स्टफ? या और मैक्सिमम टेम्पटेशंस क्या था आपके किसी क्लोज फ्रेंड ने आपको दियो कि डॉक्टर होता है ना, या लाइक वेरी, यू नो, very reputed, very respected, of course they are, but are the
are they the only people who is reputed and respected? They serve society, but are they the only, is that the only way to serve society? I mean, are not the soldiers serving society? Are not the person who are like cleaning the roads cleaning society? I'm not saying that you clean roads. I mean, somebody has to, but okay, I'm not saying that you get to the job of cleaning the roads. You are okay. I'm just saying that is that not serving society? Teachers, teaching people is not that serving society? Entertainment, अभी कोरोना था, घर में बैठे हुए थे, ठीक है, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे थे, कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे. आई हैव रिस्पेक्ट फॉर देम, दैट्स अ ग्रेट थिंग. बट जो एंटरटेनर्स हैं, सोचो टीवी पे कुछ नहीं आ रहा था, ब्लैंक, इंटरनेट पे कुछ नहीं होता, कोई मूवी नहीं होती, कोई नेटफ्लिक्स नहीं होता, कोई अमेजॉन प्राइम नहीं होता, क्या करते आप? कोई टीवी नहीं होता, कोई जी टीवी नहीं होता, कोई स्टार प्लस नहीं होता, ये सब चीज़ चैनल्स नहीं होते ऑनलाइन, स्टार वर्ल्ड एक्शन जो भी है नहीं होते, आप क्या कर रहे हैं? एंटरटेनर्स. वो आपको जब कॉमेडी जो आपको दुखी होता है, आपको हंसाते हैं, एंटरटेनमेंट आपको एक ब्रेक देते हैं, इट्स नॉट दैट सर्विंग सोसाइटी, सर्विंग वर्ल्ड, सर्विंग कंट्री इवन. Okay, so even sports, I mean, anything you do for the country or for people, you are serving them. Okay, so why? तो क्या ही ऐसा तो नहीं कि आप एक ऐसा अपने को इम्प्रेशन दे दिया हो, या आपके पेरेंट्स के माइंड में ऐसा इम्प्रेशन हो और वही इम्प्रेशन आपके ऊपर पास हो गया हो, या आपके टीचर्स ने ऐसा इम्प्रेशन आपके दिमाग में डाल दिया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा इम्प्रेशन कुछ कोचिंग सेंटर्स फैला रहे हों ताकि ऑफ कोर्स कोचिंग सेंटर्स फैला रहे हैं ताकि आप फीस दे नीट क्वालिफाई करने के लिए या जो भी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट नहीं होगा लोगों के लिए तो आप पैसे नहीं देंगे उसके लिए, है ना? क्या ऐसा लगता है हम सब लोगों ने मिलकर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप बना दिया है, एंड उसके ऊपर आपका सिस्टम जिसमें एक उतने रेशो में सीट्स नहीं है जितने रेशो में स्टूडेंट्स हैं. आई मीन मेरे से पूछा जाए तो हर स्टूडेंट जो 65% भी 70% भी लेके आ रहा है क्लास 12th में, उसको अगर ढंग से पढ़ाया जाए, सही इक्विपमेंट्स के साथ सही टीचिंग की जाए तो उसे डॉक्टर बनाया जा सकता है. 5 साल, आई मीन 5 साल पढ़ाया जा रहा है ना, और वो बच्चा कैपेबल है जो 65-70% लेके आ रहा है कि उसको पढ़ाया जाए अच्छे से, तो उसको क्वालिफाई किया जाए. क्या नीट में जितने लोग क्वालिफाई होते हैं उसके अगर हम डबल ले लें, डबल रैंक पर उठा लें, जिनको क्वालिफाई आपने मना कर दिया क्योंकि जिनको सीट्स नहीं मिली, उनके जितने क्वालिफाई हो गए, जिनको सीट्स मिल गई, उतने स्टूडेंट्स हम वो ले लें जिनको सीट्स नहीं मिली, जस्ट उनके बाद वाले. क्या आपको लगता है कि वो भी कैपेबल है डॉक्टर बनने के लिए? ऑफकोर्स हैं. तो अगर उनको सीट्स नहीं है और डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं तो ये उनकी कमी नहीं है, आई मीन नहीं है उनकी कमी, ये सिस्टम की कमी. इतनी सीट्स नहीं है सबके लिए. ओके, तो सिस्टम की कमी को, अपनी कमी आपको समझने की कभी ज़रूरत नहीं है और उसके लिए परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है. ओके, और प्रेशर लेने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आई मीन दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, और हो सकता है कि आप नीट में बने भी ना हो, और अगर बने होते तो शायद आज आप टेंशन फ्री होते. अगर आप टेंशन फ्री होते, आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होती अगर नीट के लिए बने होते. अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है और तैयार नहीं हो, उसका मतलब बने ही नहीं हो. और अगर आप नीट के लिए नहीं बने, आप किस चीज़ के लिए बने हो, यही तो फाइंड आउट करना है. आराम से फाइंड आउट कीजिए, और फिर एक बार पता लग गया कि मैं इस चीज़ के लिए बनाऊँ, फिर उसी काम में आगे बढ़िए. मैं तो बता रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे, बिकॉज लाइफ का पार्ट करियर है, करियर लाइफ नहीं है. ओके, लाइफ बड़ी चीज है. स्टेइंग हैप्पी और आसपास के लोगों को खुश रखना, खुद खुश रहना, दैट इज लाइफ, लिविंग लाइफ. आप डॉक्टर बनते हैं, बहुत अच्छी बात है, इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन, बट इट इज नॉट द ओनली नोबल प्रोफेशन. एनीथिंग डन विद द नोबिलिटी या vision of nobility is a noble profession. Isn't it right? Okay, and you are talented guys, you are very much talented. आप मुझसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं तो बहुत ही untalented kind of person हूं. अगर आप मेरी बात करें, यार न्यू जनरेशन, यू आर मॉडर्न DNA, आप बाय बर्थ हमसे अच्छे हैं. अगर हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा अच्छा कर सकते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छा कर सकते हैं. मैंने ज़िंदगी में कोई एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, बिलीव मी. नीट का एग्जाम आई फेल्ड.
I gave JII failed, NET failed, GATE failed. I did not go a single entrance exam in my life. Okay. Oh, sorry. Okay. तो आपने किया भी क्या है? I mean, you are not even idle. Okay, I agree. लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुश है यार, जो जिंदगी में खुशी से जी रहे हैं और जिन्होंने कोई एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया. ठीक है? Okay. Okay. I'll just share you an experience about my life. ना जब मैं I was in graduation, I needed to get into यूनिवर्सिटी फॉर माई मास्टर्स डिग्री और उस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया था कि 60% वालों को हम लेंगे, उससे कम वालों को नहीं लेंगे. 60% वालों को एंट्रेंस दे देंगे, बाकी को नहीं दे देंगे. एंड मेरे 60% नहीं थे फर्स्ट और सेकेंड ईयर में लाके, बहुत कम थे. मतलब मुझे थर्ड ईयर में 76% चाहिए थे ताकि एवरेज मेरा 60 निकला. ऐसा मैंने कैलकुलेट कर लिया था. और जब थर्ड ईयर के एग्जाम आए तो आई वॉज फ्रीक्ड आउट कि हर एग्जाम में दुगना अच्छा परफॉर्म करना है ताकि मैं पिछले को भी कंपनसेट कर सकूँ. और इस प्रेशर के साथ मैंने अपना पहला एग्जाम दिया सेल बायोलॉजी. बिलीव मी, मैं एग्जामिनेशन हॉल में था, लिख नहीं पा रहा था, मेरे हाथ नहीं चल रहे थे. मैं भूल गया था एग्जाम में लिखते कैसे, ए नहीं बन रहा था. Yes, it's true. मैं पानी पी गया बहुत सारा, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास 5 गिलास, पसीना आ रहा है मुझे, पानी पिए जा रहा हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ क्या हो रहा है, लिखा नहीं जा रहा. नर्सरी में सीखा था लिखना, ए लिखा नहीं जा रहा. कैन नॉट राइट टेक्स्ट. प्रेशर क्यों? दिमाग में डाल लिया स्कोर करना है वरना जिंदगी खत्म. प्रॉब्लम है, बहुत खराब एग्जाम गया. किस तरीके से काम डाउन, किस तरीके से एग्जाम दे दिया लेकिन बहुत खराब गया. सेल बायोलॉजी एकदम बकवास. अब 4 एग्जाम बचे थे, मेडिकल जोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी एंड वन मोर, आई डोंट नो. तो अगला एग्जाम मेडिकल जोलॉजी. मैंने खुद से कहा 3 लाइन्स, 3 मैजिकल वर्ड्स. मतलब क्या थे? भाड़ में गया. या यू हर्ड मी राइट. भाड़ में गया. अंदर से फीलिंग लगे, भाड़ में गया. होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा, भाड़ में गया. एंट्रेंस में बैठ पाऊंगा तो बैठ पाऊंगा, नहीं बैठ पाऊंगा तो कुछ और कर लूंगा. आई एम अ गुड टैलेंटेड पर्सन, आई कैन डू थिंग्स, सेड टू माय सेल्फ. ओके. उसके बाद अगले दिन, पिछला दिन की बात करूँ, सुबह उठा था और कॉपी अच्छे से पन्ने पर रखते हुए एग्जामिनेशन हॉल के बाहर भी, फिर अंदर पहुँच रहा हूँ. इस बार सुबह उठा, नाश्ता किया, नहाया धोया, ठीक है, भागा. 1.5 आवर लगते हैं यूनिवर्सिटी पहुँचने के लिए. रास्ते में कान में ईयरफोन्स लगाए, गाने सुनते हुए मस्त गया. दोस्तों से बातचीत करी, ठीक है, इधर उधर की मस्त जोक्स मारे, एग्जाम में बैठा एकदम टेल्ड आउट. मन में क्या चल रहा था? भाड़ में गया. होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, आई डोंट केयर. मस्त बिंदास होकर एग्जाम दिया. मैं बता रहा हूँ मेरी जिंदगी का बहुत बढ़िया एग्जाम गया. सबसे बढ़िया ये कहूँ कि मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं था उस एग्जाम में, बट ठीक है, मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से मैंने बहुत अच्छा किया. मान लीजिए अगर मुझे 40 मिलने चाहिए तो मैं 50 नंबर का ना स्कोर के लायक करके और मिले भी. ठीक है, तो मैंने अपनी कैपेबिलिटी के साथ बहुत अच्छा किया. Then I nailed genetics, physiology, evolution. हर एग्जाम के अंदर I did my best. सेम मेथोडोलॉजी. सुबह उठा, कान में ईयरफोन, मस्ती मजाक, और दिमाग में यही हुआ तो हुआ वरना भाड़ में गया. तो आपको भी नीट के एग्जाम में जो आप देने वाले हो माइंड में रख लो, अगर मैं इसके लिए बनाऊंगा तो क्वालिफाई हो जाऊंगा, नहीं बनाऊंगा तो अगर टाइम होगा एक बार दोबारा ट्राई कर लूँगा, नहीं भी हो पाया या मेरा आखिरी ट्राई हुआ, ठीक है, भाड़ में गया, कुछ और करूँगा. मैं टैलेंटेड पर्सन में जिंदगी के सब कुछ बहुत अच्छा कर लूँगा, और जो भी करूँगा दिल से करूँगा, मोबाइल से करूँगा, मैं उसी के अंदर उसी को द बेस्ट प्रोफेशन बनाऊँगा अपने लिए. ओके, ये मैं करूँगा और मैं खुश रहूँगा, बिकॉज मैं वो कर रहा हूँ जिसलिए मैं बना. आई विल रिकॉग्नाइज कि मैं फिश हूँ या मंकी हूँ या चीता हूँ. मुझे सड़क पे तेज भागना है, जमीन पे, या मुझे पानी में तैरना है, या मुझे पेट पे चढ़ना है. So just remember my strong words. भाड़ में क्या. ओके, और आप इस वर्ड्स को ना फैलाइए. जितने स्टूडेंट नीट देना चाहे ना, सब जब एग्जाम देने जाएंगे नीट का, सबके दिमाग में ये होगा, भाड़ में गया. चाहे वो टॉपर है, चाहे वो फेलियर, चाहे वो जितने लोग नीट एग्जाम देने जा रहे हैं ना, सबके माइंड में ये होगा. चाहे वो टॉपर्स है, चाहे वो एवरेज स्कोरर्स हैं, चाहे वो कैसे भी स्कोरर्स हैं, सबके माइंड में ये होगा, भाड़ में गया. हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कुछ और फिर देखिए एवरीथिंग विल बी गुड.
तो अच्छा होगा, तो भी अच्छा। अब आपको अब ये नहीं होगा आप इसमें आपका ख़राब हुआ एग्जाम होने से बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जिनसे या आपका आप क्वालिफाई कर जाएंगे और आप क्वालिफाई करने के लायक नहीं होंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जादू नहीं होगा यहाँ पे। बस अगर आप लायक होंगे तो आप जरूर कर जाएंगे, नहीं होंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जब आप घर आएंगे आपको टेंशन नहीं होगी, बिंदास होंगे, आप चिल्डर होंगे, हुआ हो तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। आप टेंशन, आप लूज करने की टेंशन खत्म हो जाएगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी माइंड सेटअप से जाएगा। 3 मैजिकल वर्ड्स मैंने रखेंगे कि भाड़ में गया, हुआ तो हुआ, वरना डू समथिंग बेटर। ओके गाइस, बाद में नीट एग्जाम के बाद मिलते हैं। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मॉडर्न डीएनए, आप मोर क्रिएटिव, आप बहुत बढ़िया करने वाले जिंदगी में, बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड हाँ, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट पढ़ने हो तो बायो स्टडिंग बायोलॉजी स्कूल, क्योंकि बायोलॉजी सिर्फ नीट के लिए नहीं है, बायोलॉजी लाइफ के लिए है, बायो के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।